हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। हाजिर हूं मैं आपका दोस्त जफ़ीर अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल जफ़ीर स्टोरी में आपके सामने लेकर हाजिर हूं मैं। आज की बात है 7 जुलाई 2025 की। सुबह मॉर्निंग 7 बजे का टाइम था। लोग सो के उठ रहे थे, कोई वॉक के लिए जा रहा था तो कोई ज़रूरी काम से जा रहा था। सब जो सुबह मॉर्निंग में उठने वाले लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठने के बाद सब अपने अपने कामों पर जाने के लिए तैयार थे। सब निकल रहे थे लोग, तो अचानक जो ये मुमताज़ साहब हैं, इनके घर में से चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी बहुत बुरे तरीके से। जैसे होता है कई घरों में कि कोई बात हो जाती है ज़्यादा, तब वहाँ से आती है वो चीखों पुकार की आवाज़। जब आई तो मोहल्ले वालों ने देखा, आसपास के लोगों ने देखा, लोग धीरे धीरे जाना शुरू हुए। लोग तेज़ी से निकल के घरों से अपने वहाँ को गए। जब जाके देखा तो मुमताज़ के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और उनकी बीवी जारो कतार रो रही थी, बहुत बुरे तरीके से, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुमताज़ खुद उल्टे औंधे मुंह पड़े हुए थे और वहाँ पे खून भी था काफ़ी। तो जब गए तो वो रो रही थी। सवा फिरदौस नाम था मुमताज़ की बीवी का। वो रो रही थी जारो कतार, वो मार गए मेरे शौहर को, मेरे हस्बैंड को। बहुत इतना बुरा रो रही थी वो। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, मोहल्ला इकट्ठा, शहर इकट्ठा। वो तो पूरा हो जाता है पूरा, जब ऐसी वारदात हो जाए कि अचानक कि भाई रातों रात सोए थे, सही सुबह मार दिया गया, किसी ने मारा है, मर्डर किया है, तो लोग इकट्ठे हो गए। जाहिर सी बात है, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जब फ़ोन गया तो पहले सुबह, इतने सुबह वो पुलिस भी एकदम अपने दल बल के साथ, और वो आगे जब आए उन्होंने देखा वो लड़की जो थी सबा फिरदौस जो थी, वो रो रही थी, कभी बेहोश हो रही थी, कभी सही थी। परेशानी का आलम, पुलिस वाले भी परेशान, कैसे इससे बयान लें, क्या करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई चलो थोड़ा देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो खैर वो तो मुमताज़ तो ख़त्म ही हो चुका था। उसके बाद उन्होंने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और भेजने के बाद लाश को, और उसके बाद फिर सवा फिरदौस उससे बात करने की कोशिश की उन्होंने, सवा फिरदौस से, लेकिन उसके हालात ऐसे थे कि वो बेहोश हो जा रही थी। जो मोहल्ले की और पास की औरतें थीं, रिश्तेदार रिलेटिव आ गए थे, वो उसको होश में लाते थे, बेटा ये सब्र करो, ऐसा वैसा, जो भी जितना दिलासा जिससे दिया जा रहा था वो दे रहा था उसको दिलासा। उसके हालात अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। देखने वालों को भी तरस आ रहा था उसके ऊपर। और उनके जो है बच्चे भी थे, 3 बच्चे थे। और जब पुलिस आई उन्होंने देखा तो एक तो ये था कि दरवाज़ा कहीं से टूटा नहीं था, दरवाज़ा टूटा हुआ नहीं था और कोई कुंडा टूटा नहीं था। दूसरी बात, एक टेबल रखी थी घर में। जब नज़र दौड़ाई चारों तरफ तो एक टेबल रखी थी। टेबल रखी होने के बाद उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, एक पेपर के ऊपर। वो लाइन जो थी, पुलिस प्रशासन या अधिकारी जो होते हैं, जो नोट करते हैं तो एक एक चीज़ को बारीकी से नोट करते हैं। ऐसे ही उन्होंने एक लाइन लिखी हुई देखी। उस टेबल के ऊपर पर्चा बोर्ड टाइप में पेपर लग रहा था। पेपर पे एक लाइन लिखी हुई थी, हारना मुझे मंजूर है लेकिन खेल तो मैं बड़ा ही खेलूँगी। अब ये पढ़ने के बाद अधिकारी ने देखा तो उन्होंने एक किस चीज़ को भी नोटिस किया। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा उससे कहा 2 मिनट के लिए, तो थोड़ा आप बता दो ज़रा क्या बात हुई है। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो सवा बोली कि मैं रात को हम लोग ठीक ठाक सोए थे, ये भी सोए थे। सुबह जब मैं उठी तो ये इस तरह से पड़े थे, ऐसे सुबह 7 बजे जब मैं अभी उठी हूँ 6-7 बजे, तब देखा तो ये इस तरह से पड़े हैं। अब तब से मैं रो ही रही हूँ। और यही है, मुझे नहीं पता कि किसने मारा और कैसे मार के कौन चला गया है। बस मैंने ये देखा कि इनको मार दिया है किसी ने। और चाकू से गोदा गया था मुमताज़ को बहुत बुरे तरीके से। जब उसको सीधा किया गया तो उसको चाकू के सीने पे बहुत ज़्यादा वार थे, आँख पे भी वार था उसके, बहुत बेदर्दी से मारा गया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, पुलिस ने, अच्छा खासा घर था, सीसीटीवी लगा रखा था मुमताज़ ने। तो उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज, वो सीसीटीवी लगा रखा है तो हमें इसका वो लेना है। तो जब उन्होंने कहा तो वो डीवीआर कहा, डीवीआर कहाँ रखा है इसका सीसीटीवी का। तो उसने कहा, सबा ने, कि वो डीवीआर भी वही लोग निकाल के लेके चले गए। तब पुलिस का और शक गहरा थोड़ा हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब इतनी बारीकी के साथ में। चलो ठीक है, फिर भी उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर 1 आध दिन गुजरने के बाद उन्होंने जो है उसको बुलाया थाने। फिर भी पुलिस ने उसको फिर थाने बुलाया 3-4 दिन के बाद। 3-4 दिन के बाद थाने बुलाने के बाद उससे जब पूछताछ की सवा फिरदौस से, तो उसने कहा, जब उससे पूछताछ की तो वो उसने कहा कि 3-4 नकाबपोश लोग आए थे, और आने के बाद उन्होंने
मुझे मारा और मेरे पति को चाकू से गोद कर और वो चले गए मारकर। अब पुलिस को और ज़्यादा शक हुआ, क्योंकि पहले उसने कहा था कि मैं रात को सोई थी और सुबह जब मैं उठी तो मेरे पति की लाश मेरे सामने पड़ी थी। मुझे नहीं पता कैसे इनको कोई क्या कर गया, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अब उसका बयान ये था कि मतलब रात को मैं, वो जब घुसे वो लोग मारने वाले, तब मैं जाग रही थी, वो मैं सो रही थी, लेकिन मुझे उठाया और मैं बेबस देखती रही और वो मार के चले गए और मैं तभी से रो रही हूँ। पूरी रात मैं रोई हूँ। मैंने लोगों को बुलाया है, चीख पुकार लगाई है जब से वो लोग निकल के गए थे। अब पुलिस को पूरा पुख्ता यकीन हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने उसके जो है फ़ोन लिया और फ़ोन लेके उसका सीडीआर निकलवाई तो उसमें एक खुलासा हुआ कि वो एक अपने कज़न से बात करती थी बहुत। उसके बाद फिर उससे पुलिस ने अपने तरीके से कहा कि जो भी है, और जब पूछताछ सख्ती से की पुलिस ने तो फिर वो सवा फिरदौस टूट गई। और फिर उसने कुछ इस तरह से खुलासा किया इस बात का, उसके कहने के मुताबिक वो दोनों में ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, लेकिन मुमताज़ के अफेयर हो गया था किसी बाहर वाली लड़की से या औरत से। इस बात का इसको शक हो गया था। पढ़ी लिखी काबिल थी ये। इसने किसी तरीके से उसके फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड करके और उसकी बातें सुनी थी और इसको पूरा कंफर्म था कि हाँ ये ऐसे है। लेकिन जब इसने उससे कहा तो वो इस पर हाथ उठाता था, मारता था, जुल्म करता था बहुत ज़्यादा। और इसके कहने के मुताबिक सवा फिरदौस ने ये बताया कि बयान में अपने कि वो मुझे मारने के फिराक में था, अगर मैं उसको नहीं मारती तो वो मुझे मार देता। तो 6 जुलाई की रात को उसने क्या किया कि जब वो सो गया था मुमताज़, तब रात को 12-1 बजे जब वो बिल्कुल भरपूर नींद में सो गया, तब इसने चाकू निकाल के उसके सीने पे 2 बार इतने पुख्ता और इतने मजबूत किए कि उसकी जो लड़ने की और मतलब बचाव करने की सहन शक्ति थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके बाद उसने इतने ताबड़तोड़ उस पर हमले किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, उसमें भी यही बताया गया था। 17 बार चाकू घोंप के मारा गया था मुमताज़ को। तो इसके सवा फिरदौस के कहने के मुताबिक 17 बार इसने किए थे। 2 बार में इसने ऐसे भरपूर किए थे कि फिर उसको मौका नहीं मिला। 15 बार इसने फिर उसके और मारा बाद में भी। उसके बाद जब वो मर गया तब ये बैठ के सुबह उठ के और ये रोने पीटने लगी। और इसके कहने के मुताबिक ये था कि अगर मैं नहीं मारती तो वो मुझे मार देता। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उसमें इसकी कॉल डिटेल में आया कि वो ये किसी कज़न से बात करती थी अपनी, और बात करती थी, उससे बात काफ़ी होती थी, इसकी काफ़ी बात हुई थी। पुलिस खुलासा कर रही है अभी पूरे तरीके से। इसने ये कबूल तो कर लिया है कि हाँ मैंने ही मारा है और 17 बार मैंने किए थे उसके ऊपर। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि जब फाइल कंप्लीट होती है तो पुलिस को भी सब कुछ पूरे तरीके से तसल्ली करके तब वो करते हैं। इतने एक आदमी को मारना और उसके बाद एक औरत ही 17 हमले अपने हस्बैंड पर करे तो ये बहुत बड़ी बात है। अब उसका और बाकी जांच की जा रही है कि कौन किससे बात होती थी, कौन है वो, कोई प्रेम प्रसंग का चक्कर है या वो भी उसके साथ में इन्वॉल्व था, उस रात में घर में था वो। अभी ये जांच का विषय है। जैसे ही इसमें और कोई अपडेट आती है बाद में भी, तो किसी भी कहानी के किसी भी स्टोरी के बीच में मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा इसकी। लेकिन ये इसके कहने के मुताबिक ये बात है कि अगर मैं उसको नहीं मारती तो वो मुझे मार देता। अभी खुलासा होना बाकी है कि इसका किसी से अफेयर है या उसका किसी से अफेयर था। अब वो मुमताज़ तो रहा नहीं, लेकिन ये जो कह रही है तो वो इसका बयान यही है। लेकिन अभी आगे जो और होना है वो जांच का विषय है। पुलिस कर रही है जांच पूरी। जब कंप्लीट चार्जशीट इसकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी जांच, तब चार्जशीट दाखिल करेगी पुलिस। लेकिन इसने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया है। एक बीएससी की अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाली, बीएससी की तैयारी कर रही थी, 2 बार एग्ज़ाम में बैठ चुकी थी वो, और इतनी काबिल लड़की, और उसने अपने पति को मारा और इतनी बेदर्दी इतनी बेरहमी के साथ कि 17 बार उसके ऊपर किए उसने, उसको मार दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स दें अपनी। और जिसने भी आप लोगों ने ये मेरा वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जो नए मेरे दोस्त आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें
और ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए और जय हिंद।